हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 ज्यामितीय आकृतियों की समझ। क्लास 7 का अध्याय 5 है ये। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा थोड़ा कुछ दिया है बुक में, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका चैप्टर बनाएंगे। रेखाखंड। देखिए, ये रेखाखंड जो है एक लाइन हुआ। जैसे रेखाखंड के बारे में जब हमें बताया जाएगा, इस रेखाखंड के बारे में, किरण क्या होता है और रेखा क्या होता है। जब एक लाइन हम लोग सीधा खींचते हैं, जो एक सरल रेखा इसको बोलें, इस लाइन को जब मैं सीधा खींचूंगा तो इसे एक सरल रेखा बोल रहा हूँ। तो सरल रेखा में यदि इस पॉइंट को यदि मैं ए बोलता हूँ और इस पॉइंट को यदि मैं बी बोलता हूँ और यहाँ पर इस तरह से कर लिया है ना, इस तरह से गोल कर दिया। अब इस पॉइंट को बाहर निकाल लूँ और इसको फिर आपस में हम लोग मिला दिए और यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया बी, तो ये ए बी जो है इस वाले रेखा का एक हिस्सा हो गया, है ना। तो इसको बोलेंगे रेखा का हिस्सा, यानी रेखाखंड हो गया। तो इस ए बी को हम लोग बोलेंगे रेखाखंड है, ठीक है। अगर ये लाइन जो है इस तरह से किया हुआ है, सीधा सीधा यदि हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिख देते हैं और दोनों तरफ हम इस तरह से तीर लगा देते हैं, है ना, तो दोनों तरफ यदि मैं तीर लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली रेखा इधर भी जा रही है आगे और पीछे भी बहुत दूर तक जा रही। कहाँ जा रही है हमें पता नहीं, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे सीधे सीधे रेखा बोलेंगे। और इसमें इसी का एक पार्ट में हम इस तरह से कर लिया और इसको ए और बी लिख दिए, तो ये ए बी जो है अगर साइड में निकाल कर रख दे तो उसको बोलेंगे रेखाखंड। अगर कोई एक पॉइंट से कोई लाइन निकल करके और एक ओर अनंत तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ध्यान से देखो, अनंत तक जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे किरण, ठीक है ना, जिसका एक भाग निश्चित होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम रेखा किसको बोलेंगे, जिसका कोई छोर जो है निश्चित ना हो, जिसका कोई छोर निश्चित नहीं होगा तो उसे हम रेखा बोलेंगे। रेखाखंड किसे बोलेंगे, रेखाखंड उसको बोलेंगे जिसमें दो छोर निश्चित हो, हाँ, दो छोर निश्चित हो, यानी दो पार्ट इसका निश्चित हो गया। अब ये इससे ना आगे है ना पीछे है, तो इसको बोल दिया रेखाखंड। और हम इसके बाद देखते हैं कि किरण किसे कहेंगे, किरण किसे बोलेंगे, तो किरण बोलेंगे जिसमें एक छोर निश्चित हो, है ना, तो इसमें ये वाला छोर जो है निश्चित है और दूसरा छोर जो है अनिश्चित हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। तो ये रेखा, रेखाखंड और किरण हमने समझ लिया। अब आपने बुक में यहाँ पर बनाना है ना। यहाँ पर दिया है कि इसमें प्रत्येक आकृति के नीचे उनका नाम लिखिए, वह क्या है, रेखा है, किरण है या रेखाखंड है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट दिया गया है और दोनों तरफ तीर दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये किरण और आगे ये रेखा जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे सीधा सीधा रेखा। और इसमें 2 छोर निश्चित हो गया, तो इसको बोलेंगे रेखा खंड। और इसमें एक छोर निश्चित है और एक छोर
अनिश्चित है, ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे किरण। ठीक है। अब यहाँ पर इसे बताया जा रहा है कि आगे जो बता रहा है कि ये न्यून कोण है, समकोण है या अधिक कोण है। तो जब दो लाइन जो होता है, जब दो लाइन आपस में मिल जाता है इस तरह से, तो यहाँ पर एक कोण बनता है ना। जैसे देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर जो बन रहा है, इस कलम को हम दो लाइन समझ लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है। तो जब ये एंगल इस तरह से रहेगा और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये समकोण है। और जब ये अंदर के तरफ रहेगा, कहाँ रहेगा, अंदर के तरफ रहेगा, तो अंदर के तरफ जब रहेगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसमें देखो, इसमें अंदर के तरफ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। अगर यही बाहर के तरफ हो जाएगा, है ना, कैसे हो जाएगा, बाहर के तरफ हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण है। 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो ये कौन सा कोण है, तो ये है न्यून कोण। और ये वाला कौन सा कोण है, समकोण। इसको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं। हमें बताया जा रहा है कोणों का युग्म के बारे में। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो बोल रहा है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, पूरक कोण का परिभाषा आप क्या लिखोगे, पूरक कोण। पूरक कोण का ही एक और नाम है या कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, या इसी को बोलते हैं लंब पूरक कोण। कौन सा कोण, लंब पूरक कोण। तो किसे कहेंगे, लंब पूरक कोण या पूरक कोण। तो लिखते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम एक दूसरे का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण कहते हैं। जैसे हमने एक कोण इस तरह से बनाया और इसकी माप हो गई 60 डिग्री का, और दूसरा कोण हमने बनाया इस तरह का, है ना, और इसका माप हो गया 30 डिग्री का। तो जब इस दोनों कोण को हम जोड़ देंगे, है ना, तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा और ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस दोनों कोण को मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। ठीक है। जैसे पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण, तो ये 60 और ये 30, तो दोनों जोड़ देंगे तो 90। तो 60 का पूरक कोण 30 डिग्री और 30 का पूरक कोण 60 डिग्री। यहाँ 70 डिग्री है और ये 20 डिग्री है ना। तो 70 और 20 दोनों जोड़ के कितना हो जाता है, 90। तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहे जाएंगे, है ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि स्वयं करके देखिए, स्वयं करके देखिए।
बोल रहा दिए गए कोनों के युग्मों में कौन सा युग्म पूरक कोण है। तो युग्म का मतलब हुआ जोड़ा, तो इस दोनों को जोड़ो तो देखो ये 50 हुआ, ये 35 हुआ, तो 50 और 35 को जोड़ के कितना हुआ 85 डिग्री। तो दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण होगा, है ना। अब इसमें ये 25 डिग्री दिया है तो लिख लो, इसमें दिया है 55 डिग्री तो इसको लिख लो। इस दोनों को जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 80 डिग्री। तो ये पूरक कोण है नहीं है, तो लिख देंगे पूरक कोण नहीं है। अब यहाँ पर ये 65 डिग्री है और यहाँ पर ये वाला 25 डिग्री है ना। तो जोड़ के कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण है। ये क्या है पूरक कोण है किसका 65 डिग्री का पूरक कोण कितना हुआ 25 डिग्री, और 25 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया 65 डिग्री, है ना। अब आगे देखते हैं। हमें कहा जा रहा है कि दिए गए कोनों के पूरक कोण की माप बताइए। तो 40 डिग्री के कोण का पूरक क्या हो जाएगा, तो 90 में से 40 घटा देंगे 50 डिग्री। अब 55 के कोण का पूरक क्या हो गया, तो 55 में तुम कितना जोड़ोगे 90 हो जाएगा। तो 90 में से इस 55 को जब मैं घटा लेता हूँ तो हमें मिल जाता है 35, है ना। तो 55 डिग्री के कोण का पूरक कोण क्या हो गया 35 डिग्री। हमसे कहा गया कि 15 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताइए। तो 90 में से इस 15 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 78 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताइए। तो 90 डिग्री में से 78 डिग्री को निकाल लेंगे तो 12 डिग्री हमें मिलेगा। तो ये इसका पूरक कोण कितना हो गया 12 डिग्री। तो बोल रहा है तीसरा नंबर सवाल में दो कोण एक दूसरे का पूरक होंगे यदि वे दोनों तो बोल रहा है दो कोण एक दूसरे का पूरक कोण होंगे यदि वे दोनों न्यून कोण हो। हाँ, तो दोनों अगर न्यून कोण होता, देखो एक हुआ 15 डिग्री और एक हुआ 75 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। तो 15 का पूरक कोण कितना हो गया 75 डिग्री और 75 का पूरक कोण क्या हो गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री क्या है 90 से कम है, 90 ज़्यादा है। 75 डिग्री क्या है 90 से कम है, 90 ज़्यादा होता है। तो ये 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों क्या हुआ 15 डिग्री और 75 डिग्री क्या हुआ दोनों 90 से कम है। तो 90 से जो कोण कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यून कोण, है ना। क्या कहेंगे न्यून कोण। तो दो कोण एक दूसरे का पूरक होंगे यदि वे दोनों न्यून कोण हो। अगर दोनों समकोण होगा, देखो दो कोण अगर दो कोण दिया है और दोनों समकोण होगा तो 90 और 90 जोड़ोगे तो जोड़ के कितना हो जाएगा 180। पूरक कोण के लिए जोड़ के कितना होना चाहिए, पूरक कोण के लिए जोड़ के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। पूरक कोण के लिए जोड़ के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो समकोण नहीं है, तो इसको कट करेंगे। अधिक कोण हो, तो अधिक कोण होगा तो एक कोण हो जाएगा, मान लो कि 90 से ज़्यादा कर दोगे तो 92 डिग्री, तो ये अधिक कोण हो गया। दूसरा 90 से ज़्यादा कर दोगे 94 डिग्री, तो ये भी अधिक कोण हो गया। तो दोनों को जोड़ोगे तो 186 डिग्री हो गया। तो जोड़ के पूरक कोण के लिए कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो यहाँ हो गया कितना ज़्यादा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये दो कोण एक दूसरे का पूरक होगा कब होगा, जब दोनों न्यून कोण होगा, जब दोनों न्यून कोण होगा। न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम का कोण होता। अब हमें चौथा नंबर में एक सवाल दिया है और बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको देखिए तो आप सीखिएगा। बोल रहा है दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं यदि उनके मापों का अंतर 30 है तो दोनों कोण की माप बताइए। तो दो कोण एक दूसरे का पूरक है ना। तो चौथा नंबर सवाल में हम लिखते हैं माना कि वे कोण
x और y हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब दो कोण x और y है और दोनों एक दूसरे का पूरक है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है, तो बोल रहा है कि उनके मापों का अंतर 30 डिग्री है। तो x बड़ा है और y छोटा है, तो इस दोनों के माप का अंतर कितने का है, 30 डिग्री का है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं। तो x प्लस में है और ये x प्लस में है, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2x, और ये प्लस में है y और ये माइनस में है y, तो ये कट जाएगा, बच कितना गया, 90 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। x के लिए यहाँ पर हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री में यहाँ वाले 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री। तो x कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, और इसीलिए y के लिए यहाँ पर देखो x कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर x कितना है, x माइनस वाई बराबर 30 है। तो x के बदले में यदि 60 डिग्री तुम रखते हो और घटाव में y लिखते हो तो इधर कितना हो गया, 30। तो 60 डिग्री हुआ यहाँ, इस 30 को मैं इधर ले आऊँगा और ये माइनस वाई को उधर ले जाऊँगा, तो माइनस वाई जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस वाई हो गया। अब 30 डिग्री उधर से इधर आया तो माइनस 30 डिग्री हो गया। तो y हमारे पास में क्या आ गया, y हमारे पास में क्या आ गया, 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 डिग्री। तो वे कौन कौन से कोण हैं, तो लिख देंगे अतः वे कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं, है ना। तो यही हमें ज्ञात करना था। क्या कहा था, फिर से देखो, दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमने क्या किया, मान लिया कि x और y वे कोण हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। तो बोल रहा जब पूरक हैं तो क्या होगा, उस दोनों का जोड़ 90 होगा, तो वो हमने लिख दिया, है ना, हमने क्या किया, उसे लिख दिया। फिर बोल रहा उनकी मापों का अंतर 30 डिग्री है, तो हमने मान लिया कि x बड़ा है तो y छोटा है, तो x में से y को घटाते हैं 30 डिग्री है। हमने इस दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के हमें क्या मिला, x में x को जोड़ा तो 2x, अब प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया, इस दोनों को जोड़ के 120 डिग्री हुआ। ये वाला 2 को हमने क्या किया, नीचे भेजा उस तरफ, है ना। ऐसा इक्वेशन में रूल है ना, समीकरण जब बनाते हैं तो 60 डिग्री का हो गया। अब ये x का जो ये वैल्यू है हमने इसमें डाल दिया, तो x के बदले में हमने यहाँ क्या लिखा, 60 डिग्री, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो हमारे पास में आसानी से हमको मिल गया, x के बदले में हमने 60 डिग्री डाला, माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम आगे देखते हैं, संपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण ऋजु पूरक कोण किसे कहेंगे, तो लिखते हैं संपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण, तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो वे कोण एक दूसरे का संपूरक या ऋजु पूरक कोण
कहे जाते हैं, है ना। तो अब आपसे पूछ लेगा कि 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तुमसे पूछ लेगा 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो 120 का संपूरक के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 180 होता। तो 180 में यदि मैं इस 120 को घटा दूंगा तो 60 डिग्री, है ना। 75 का संपूरक क्या होगा, तो 180 में 75 को घटा देंगे तो 105 डिग्री। तो इसे ही संपूरक कोण कहा जाता है। तो आपके बुक में दिया है, तो 60 को 120 को जोड़ दोगे तो 180, तो ये हो गए संपूरक कोण। इसी को बोलेंगे ऋजुपूरक कोण। 130 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 नहीं होगा। बोलोगे तभी ना सीखोगे, है ना। तो दोनों को जोड़ के कितना 180, तो हो गया संपूरक कोण। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो गया संपूरक कोण। 100 और 80 को जोड़ देंगे 180, तो ये हो गया संपूरक कोण। तो 80 का संपूरक तो 100, और 100 का संपूरक 80, 50 का संपूरक 130 का संपूरक 50। तो यही होता है ना। अब हमें बोल रहा है कि सारणी को पूरा करो, कि इस तरह का युग्म लिखो। जैसे 60 लिखा तो 120 हुआ, तो दोनों को जोड़ के 180। तो हम अपनी मर्जी से लिख देते हैं 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में क्या जोड़ोगे, तो 180 हो जाएगा, तो 165 डिग्री। तो 15 का संपूरक 165, 165 का संपूरक 15, दोनों को जोड़ के कितना 180। फिर अपनी मर्जी का ले लो 90 डिग्री। तो 90 में कितना जोड़ोगे, जो 180 हो जाएगा, तो 90। तो 90 का संपूरक 90, है ना। तो दोनों को जोड़ के कितना 180। मान लो इसको लिख लेते 105, तो 105 का संपूरक 75, है ना। दोनों को जोड़ के कितना 180। तो ये आप समझ गए, है ना। अब आगे बता रहा है स्वयं करके देखिए। तो देखिए, यदि कोणों का युग्म का मतलब हुआ जोड़ा, तो दो कोण जोड़ा में है और संपूरक है, तो बोला नीचे के कथनों में कौन से सत्य कथन है और कौन सा कथन जो है असत्य है। बोला युग्मों के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, तो असत्य है। एक 90 से कम हो जाएगा, तो दूसरा जो होगा बोल रहा है कि दोनों न्यून कोण अगर है, देखो ये सत्य है, यहाँ लिखा असत्य, तो क्यों लिखा, बोल रहा है कि युग्मों के दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं। तो दो न्यून कोण ले लो, तो एक 89 ले लो जो 90 से कम है, तो न्यून कोण हो गया, है ना। और एक न्यून कोण और तुम दूसरा कोई ले लो, 75 ले लो, तो दोनों को जोड़ के कितना, दोनों को जोड़ के 164 ही तो हुआ, है ना। तो 180 तो नहीं हुआ, जोड़ के कितना होना चाहिए 180, तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। युग्म के दोनों कोण समकोण हो सकते हैं, है ना। तो हमने अभी मिलाया कि एक कोण 90 तो दूसरा 90, तो दोनों को जोड़ के 180, तो संपूरक हो जाता है। तो इसका मतलब युग्म जो है, जोड़ा जो है, उसके दोनों कोण समकोण हो सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सत्य है। फिर बोला कि युग्मों के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो दोनों कोण अगर अधिक होगा, तो एक अधिक कोण ले लो 105, ये क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री से बड़ा दो कोण ले लीजिए। तो एक 90 से बड़ा 91 ले लो, तो ये भी है अधिक कोण। इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 186, जोड़ के कितना होना चाहिए 180। तो ये संपूरक हुआ, नहीं हुआ, तो इसको लिखोगे तुम क्या, असत्य। क्या लिखोगे, असत्य। युग्म के एक कोण अधिक कोण और दूसरा न्यून कोण हो सकता है। तो ऊपर हमने टेबल बनाया, तो देखो ये 90 से ज़्यादा है, तो ये अधिक कोण हो गया। तो जोड़ा में एक अधिक कोण हुआ, तो इसका संपूरक 15 डिग्री है। 15 डिग्री 90 से कम है, तो ये न्यून कोण है। तो एक न्यून कोण और एक अधिक कोण दोनों को जोड़ दिया तो 180 होता है। तो ये हो सकता है, तो लिखेंगे सत्य है। क्या लिखोगे, सत्य है। अब बोला नीचे कोनों के दो युग्म दिए गए। नीचे देखिए कोनों के दो युग्म दिए, ये दो कोण दिया। बोला उनमें से कौन संपूरक है बताइए। देखो 135 में 45 को जोड़ दो,
35 में 45 को जोड़ दो तो जोड़ के कितना आता है 180। तो ये समपूरक है ना। तो लिख देंगे समपूरक कोण। इस दोनों को जोड़ के 180 होगा। हाँ, तो ये भी क्या है समपूरक कोण का युग्म है। क्या है समपूरक कोण का युग्म है ना। ओके।